Hi everyone. So we are starting with a new reading number 57. Reading number 56 अपना कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस एवरीथिंग इज डन. तो आज अपने फ्रेश रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. रीडिंग नंबर द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, स्पॉट, पार एंड फॉरवर्ड कर्व. तो यहाँ पे अपने को सीखना है स्पॉट रेट, पार रेट, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेशन होगा, उसका कर्व कैसे बनता है. ठीक है. अगेन कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है. खाली कर्व्स वगैरह के अंदर में थ्योरी पोर्शन होगा, बट या मेजरली 80 और 90% वुड बी कैलकुलेशन प्रैक्टिस. सर कैसा चैप्टर है? हेवी है, इजी है? इजी है टॉपिक. टॉपिक इज इजी, बट यस कैलकुलेशन बहुत है. कैलकुलेशन बहुत है और क्लास के अंदर में काफी सारा कैलकुलेशन अपने करने वाले, सो दैट आपके एकदम स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट में एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाए, ताकि आपको लेवल 2 में प्रॉब्लम नहीं हो. प्लस आपको अदर टॉपिक्स के अंदर में भी, से डेरिवेटिव के अंदर में भी था स्पॉट और फॉरवर्ड, बट वहां पे ज्यादा डिग नहीं किया था. मतलब वहां पे मैंने समझाया था, आई नो, मेरे को याद है, मैंने बोला भी था कि फिक्स इनकम में करेंगे अच्छे से. अभी अच्छे से करवाया है, बट स्टिल यहाँ पे और अच्छे से करेंगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं. इज इट फाइन? हाँ सर, याद तो आ रहा है, डेरिवेटिव में कहीं तो किए थे अपने स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट. कोई बात नहीं, यहाँ पे आप कर लो अच्छे से. उसके बाद वापस से डेरिवेटिव वाला वो जो टॉपिक है उसको आप रिकैप कर लेना. Evaluation number A. Define spot rate, spot curve and calculate the price of a bond using spot rates. अभी तक अपने प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते थे? वाईटीएम ले, वाईटीएम लेते थे ना, आई बाय वाई में. अब क्या बोल रहा है? स्पॉट रेट्स, स्पॉट रेट यूज करके आपको प्राइसिंग करना. दिस इज एलओएस नंबर ए. एलओएस नंबर बी. डिफाइन पार, फॉरवर्ड रेट्स, कैलकुलेट पार रेट, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट फ्रॉम फॉरवर्ड रेट, प्राइस ऑफ द बॉन्ड यूजिंग फॉरवर्ड रेट. बहुत सारा कैलकुलेशन है एलओएस नंबर बी के अंदर में. नेक्स्ट, LOS number C should be the curves, the different par rate, spot rate and forward rate curves. दिख रहा है? कैलकुलेशन. कंपेयर द स्पॉट कर्व, पार कर्व एंड फॉरवर्ड कर्व. ये थोड़ा सा थ्योरी आ जाता है, बट अगेन थ्योरी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन के हेल्प से विल बी एबल टू फाइंड आउट कि इसको अपने कैसे लिंक करेंगे. और उसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के. ठीक है, तो एक आइडिया मिल गया कि हाँ सर समझ में आ गया. एलओएस नंबर ए इज अबाउट द स्पॉट रेट, और LOS number B is about spot rate, forward rate, par rate, and LOS number C is about the different curves, which is more theory. Start करते हैं. We are starting with LOS number A. We are starting with LOS number A. Start करते हैं. LOS number A क्या बोल रहा है? सबसे पहला स्पॉट रेट को डिफाइन करो एंड स्पॉट कर्व को. स्पॉट कर्व अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? स्पॉट कर्व अपने बाद में करेंगे. बोला सबसे पहले डिफाइन स्पॉट रेट एंड कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड यूजिंग स्पॉट. तो दो चीज अपने को करना है. पहले सर स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए. सेकंड, प्राइस ऑफ अ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्पॉट. हाउ वी विल कैलकुलेट द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड यूजिंग स्पॉट. सबसे पहला सर स्पॉट रेट का मतलब, स्पॉट रेट इज द रेट फॉर अ सिंगल कैश फ्लो. सिंगल कैश फ्लो के, अच्छा, कोई को याद है कौन सा टाइप का बॉन्ड में अपने को एक सिंगल कैश फ्लो आता है, बीच में कोई कूपन नहीं आता है, डायरेक्टली एक सिंगल कैश फ्लो आता है? याद तो आ रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड. ZCB. ZCB is a zero coupon bond where you will not get any coupons in between. Directly on maturity, what you will get? Face value. सर स्पॉट रेट एक्चुअली क्या हो गया? ZCB का YTM हो गया. ZCB का YTM यील्ड. सर YTM सर अगर अपने को प्राइस पता है, नहीं सॉरी, FP पता है, थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, कॉपी मत करना प्लीज. हाँ, इरेज कर दूंगा. FP पता है, N पता है, PMT पता है, I बाय Y पता है, तो सर PV निकल जाता है आराम से. ठीक है, FE पता है, N पता है, PMT पता है, PV निकल जाता है. कंप्यूट PM. सर I बाय Y क्या लेते हैं अपने? I बाय Y वी यूज्ड टू टेक YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. YTM दिया हुआ रहता था अभी तक क्वेश्चंस के अंदर में, और YTM यूज करके अपने PV निकाल ले. मान लीजिए ये जो N है, दिस इज 3 ईयर बॉन्ड, 3 ईयर का बॉन्ड है. तो सर ये 3 ईयर में अपने क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं कि सर जब प्राइस निकाल रहे हैं ना, सर कूपन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM, प्लस कूपन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM का होल स्क्वायर, प्लस फेस वैल्यू प्लस कूपन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM का होल क्यूब. राइट? तो तुम यहाँ पे क्या मान रहा है? सर ये तीनों YTM सेम ही है ना? अरे YTM तो सिंगल रेट होगा, से 5%. तो यहाँ पे तुम क्या कर रहा है? 5% ले रहा है, यहाँ भी 5% ले रहा है, यहाँ भी 5% ले रहा है, और ये 5% से यू आर डूइंग द प्रेजेंट वैल्यू. By assuming YTM is same, which is 5%, obviously you are doing the discounting by a single rate. By a single rate, which is what? 5%. 5% is a single rate. YTM एक है, YTM एक ही होता है. अब सर स्पॉट रेट में क्या होता है? सर स्पॉट रेट होता है एक सिंगल रेट और सिंगल बॉन्ड. इसको एक बॉन्ड मानेंगे, वन बॉन्ड. इसको सेकेंड बॉन्ड मानेंगे, और इसको
थर्ड बॉन्ड मानेंगे। ये जो बॉन्ड्स मानेंगे ना, ये होगा ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। ZCB होगा, मतलब सर ZCB में तो अपने को फेस वैल्यू मिलता है, सर ये कूपन को ही फेस वैल्यू मान लेंगे, कूपन को ही फेस वैल्यू मान लेंगे, ठीक है सर। इसके अंदर में भी कूपन को ही फेस वैल्यू मान लेंगे सर। इसके अंदर में फेस वैल्यू प्लस कूपन को मानेंगे, फेस वैल्यू कूपन को और फेस वैल्यू को मानेंगे जो फ्यूचर में आने वाला है, फाइन। और सर ये जो कूपन लेंगे अपने, विच इज फेस वैल्यू, एन पता है अपने को 1, एन अपने को पता है 1, सर वाईटीएम नहीं लेंगे। वाईटीएम नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि सर इस बॉन्ड का तो वाईटीएम आपने मान लिया, ये पूरा जो बॉन्ड है 3 ईयर का, उसका तो आपने बोला वाईटीएम सेम है, बट सर इस बॉन्ड का जो रेट होगा, जो रेट होगा, हो सकता है इस बॉन्ड का रेट से अलग है, इस बॉन्ड का रेट से अलग है। इसका मतलब सर अलग अलग रेट्स ले सकते हैं, यस, यू कैन टेक डिफरेंट रेट, उसको अपने बोलेंगे स्पॉट रेट। क्या बोलेंगे? स्पॉट रेट। तो सर ZCB का वाईटीएम इज स्पॉट रेट, जीरो कूपन बॉन्ड का वाईटीएम, अल्टीमेटली तुम वाईटीएम से तो डिस्काउंट कर रहा है, बट वाईटीएम की जगह क्या? स्पॉट रेट। सर S1 स्पॉट रेट 1, स्पॉट रेट 2, स्पॉट रेट 3, स्पॉट रेट 1, स्पॉट रेट 2, स्पॉट रेट 3, सर फाइन। सर स्पॉट रेट हुआ क्या एक्चुअली? सर स्पॉट रेट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न, is the या required rate from a zero coupon bond, from a zero coupon bond, और it is the discounted। क्या कर रहा है? डिस्काउंटिंग कर रहा है ना, डिस्काउंटिंग कर रहा है क्या चीज को? सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो। यहाँ पे तुम देखो एक सिंगल कैश फ्लो लिया इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए एक सिंगल कैश फ्लो, इस बॉन्ड के लिए एक सिंगल कैश फ्लो। मतलब क्या कैश फ्लो, क्या तुमको मिल रहा है? सर इस बॉन्ड से कूपन मिल रहा है, इस बॉन्ड से कूपन मिल रहा है, इस बॉन्ड से आई एम गेटिंग फेस वैल्यू प्लस, इस बॉन्ड से आई एम गेटिंग व्हाट? फेस वैल्यू प्लस। इज इट फाइन? मैंने पहले बोला था कि कॉपी मत करना, मैं प्रॉपरली फिर अभी करवाऊंगा, डोंट वरी। तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए चीज कि पहले तो स्पॉट रेट होता क्या, उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा फॉर्मली और लिख दूंगा, सो दैट आपका प्रॉपर एक जगह नोट्स भी डेवलप हो जाए, एंड ऑब्वियसली यू कैन रेफर दिस फर्दर फॉर फर्दर। और जो बोला एटलीस्ट वो लिख देता हूँ। और सम्स के थ्रू, जो मैंने बोला ना, सिंगल बॉन्ड लूंगा, सर वो सम्स के थ्रू अभी उसको क्लियर कर लेंगे कैसे कैलकुलेशन होने। सबसे पहला चीज व्हाट इज स्पॉट, स्पॉट रेट है क्या? स्पॉट रेट इज द डिस्काउंट रेट और सिंगल सिंगल कैश फ्लो जो आएगा, सर उसके लिए क्या डिस्काउंट के लिए क्या? इट इज एक्चुअली, इट इज एक्चुअली वाईटीएम ऑफ जीरो कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड का क्या है सर? वाईटीएम है। दैट इज वाई स्पॉट रेट को बोला जाता है, स्पॉट रेट का दूसरा नाम और है जीरो रेट, जीरो रेट। स्पॉट रेट का एक और नाम क्या है? जीरो रेट। समझ में आया? सर स्पॉट रेट यहाँ तक। एलओएस नंबर ए में स्पॉट रेट यहाँ से काम बन जाएगा। एलओएस बी में मैं वापस एक और डेफिनेशन लिखाऊंगा स्पॉट रेट का। स्पॉट रेट क्या है सर? यहाँ पे डिस्काउंट रेट है एक सिंगल कैश फ्लो का, जो कि सर वाईटीएम होगा जेडसीबी, वाईटीएम होगा जेडसीबी। सर वाईटीएम एक सिंगल रेट होता है, वाईटीएम एक सिंगल रेट होता है, बट सर एक सिंगल रेट को अपने 3 ईयर का कैश फ्लो से कैसे पुल कर सकते हैं? सोच के देखो, वाईटीएम में सिंगल रेट फॉर 3 ईयर्स का कैश फ्लो, एक सिंगल रेट से कैसे अपने 3 ईयर्स का कैश फ्लो पुल कर सकते हैं? सर हो सकता है फर्स्ट ईयर का रेट अलग है, सेकेंड ईयर का रेट अलग है, थर्ड ईयर का रेट अलग है, अपने तो सर उसका वेटेड एवरेज करके वाईटीएम ले रहे हैं। सोच के देखो, फर्स्ट ईयर का हो सकता है जो रेट है इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटेड वो अलग होगा, सेकंड ईयर का अलग होगा, थर्ड ईयर का अलग होगा, सर वो तीनों का वेटेड एवरेज इज वाईटीएम, यस, उन तीनों का वेटेड एवरेज इज वाईटीएम। तो सर आप बोल रहे हो कि फर्स्ट ईयर का वाईटीएम अलग, सेकंड ईयर का वाईटीएम अलग, थर्ड ईयर का वाईटीएम अलग, यस, मैं यही बोल रहा हूँ सर। जो फर्स्ट ईयर का वाईटीएम अलग बोला दैट इज स्पॉट रेट 1, सेकंड ईयर का वाईटीएम जो डिफरेंट होगा दैट विल बी स्पॉट रेट 2, और थर्ड ईयर का जो वाईटीएम डिफरेंट होगा दैट विल बी स्पॉट रेट 3, और ये तीनों का वेटेड एवरेज S1 S2 S3 का वेटेड एवरेज विल बी वाईटीएम। इज इट फाइन? अभी प्रूव करेंगे ये सब जो भी बोल रहा हूँ मैं, डोंट वरी, डोंट वरी, क्योंकि थोड़ा सा सम्स आने से ना जो थ्योरी होता है वो बहुत इजी हो जाता है। वाईटीएम इज द सिंगल रेट, वाईटीएम इज द सिंगल रेट टू डिस्काउंट द बॉन्ड, वेयर एज
cash flows for each year can be discounted at what? Different rate. Can be discounted at, which is actually what? Spot rate. That is spot. स्पॉट रेट अलग अलग रेट हो सकता है, तो अपने अलग अलग कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे और आज के दिन क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. देयरफॉर YTM is the weighted average of spot rates. Different spot, different. पूरा समझ में नहीं आया, आई नो पूरा समझ में आएगा भी नहीं, मेरे को पता है. कोई अगर हाँ पूरा समझ में आ गया, तुम अपने आप को मन को समझा रहे कि तुमको समझ में आ गया, बट तुमको नहीं आया समझ में. अभी एग्जाम्पल लेंगे नंबर से और वापस से ये वाला स्टेटमेंट है, सेकंड वाला बुलेट को रिविजिट करने वाले हैं. ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल हेल्प करना है आपको कैलकुलेशन में. ठीक है, एग्जाम्पल फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज $1,000. ठीक है सर. मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 3 years. 3 years का बॉन्ड है. 3 years का कूपन रेट द बॉन्ड इज 5% एंड दिस इज एनुअल. हर साल आपको दे रहा है. ठीक है? अब YTM नहीं ले रहा हूं मैं, YTM नहीं ले रहा हूं. क्या लूंगा? स्पॉट रेट्स. सर कितने साल का? 3 years का. S1 मान ले 6%, S2 मान ले 7%, S3 मान ले 8%. रेट आया कैसे? पहले ये तो बता दीजिए. You told 6, 7, 8, but how you got? So this is benchmark rates. सर बेंचमार्क क्या ले सकते हैं? गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी यील्ड है दैट इज एक्चुअली 6, 7, 8. सर फर्स्ट ईयर का 6, सेकंड ईयर का 7, थर्ड ईयर का 8. सर गवर्नमेंट यील्ड, सर गवर्नमेंट बेंचमार्क यील्ड. ठीक है, तो गवर्नमेंट का मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? यील्ड ले लिया. RF नॉमिनल 6, 7, 8. सर यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड का वैल्यूएशन करिए. इस ट्रेजरी बॉन्ड सर 6, 7, 8 से अगर तुम डिस्काउंटिंग करेगा, राइट, तो ट्रेजरी बॉन्ड का ही तो करेगा. अगर कॉर्पोरेट का करेगा तो गलत आएगा. याद है ना स्प्रेड्स, जी स्प्रेड, आई स्प्रेड्स वगैरह, तो गलत हो जाएगा. तो सर ट्रेजरी बॉन्ड का यहाँ पे वैल्यू करिए. कैसे होगा? हाउ यू विल डू द वैल्यूएशन? सॉल्यूशन. मेरे को प्राइसिंग निकालना है. तो सर प्राइस इक्वल टू 5% इंटू 1000 कूपन 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टू द पावर 1 प्लस सेकेंड ईयर क्या 50 मिलेगा 1 प्लस S2 स्क्वायर. थर्ड ईयर क्या 1000 FV प्लस 50 मिलेगा आपको 1 प्लस ठीक है. दैट फाइन. पहले अपने क्या करते थे? यहाँ पे YTM लेते थे, दैट यूज्ड टू बी अ सिंगल रेट. बट अब यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? स्पॉट रेट्स, विच इज व्हाट डिफरेंट, अलग अलग है. 6%, 7%, 8%. तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 1.06 का होल टू द पावर 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 1.07 का होल स्क्वायर प्लस 1050 डिवाइडेड बाई 1.07 का 18. सॉरी सर, इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? अभी तक तो क्या रहता था? वी यूज टू हैव PMT, FV, N, जो कि सारा कर सकते हैं. I by Y यहाँ पे प्रॉब्लम है डालना, बिकॉज चेंज हो रहा है. पहले अपने I by Y यूज टू टेक अ सिंगल रेट, दैट यूज टू बी व्हाट YTM, बट हियर द रेट्स आर डिफरेंट. तो सर एक रेट कैसे डालेंगे? नहीं कर सकते. ओ तो सर कैसे करेंगे? एक काम करो, क्या बोला था मैंने यहाँ पे? थोड़ा सा थ्योरी लिंक करते हैं. ठीक है, ऊपर में लिखा है उसको ट्राई कर रहा हूँ लिंक कराने का. Spot rate is the discount rate for single cash flow. It is actually the YTM of ZCB. एक काम करें सर, एक काम करें, ये जो 3 ईयर का बॉन्ड है ना, 3 ईयर का बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, इसको 3 बॉन्ड में डिवाइड कर देते. 3 बॉन्ड्स विथ 3 ZCB. सर फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज फर्स्ट बॉन्ड, ये फर्स्ट बॉन्ड और ये क्या ZCB है. ठीक है सर. ये सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड ZCB बॉन्ड, थर्ड ZCB बॉन्ड, थर्ड ZCB बॉन्ड. और बॉन्ड आपको क्या देता है? ZCB आपको क्या देता है? फेस वैल्यू ऑन मेच्योरिटी, फेस वैल्यू देता है. तो सर ये फर्स्ट बॉन्ड में मेरे को क्या मिल रहा है? सिर्फ 50 फेस वैल्यू. दैट फाइन. सेकंड, जब फर्स्ट वाला कर रहा है ना, सेकंड और थर्ड को ध्यान में नहीं देना, नॉट रिक्वायर्ड. जब सेकंड का कैलकुलेशन कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड को नहीं सोचना है. जब थर्ड का कर रहा है, सेकंड और फर्स्ट को नहीं सोचना. सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन हो, सेपरेट सेपरेट, क्योंकि सर
आपने क्या किया, जो 3 ईयर बॉन्ड है उसको 3 बॉन्ड में डिवाइड कर दिया, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3। सर बॉन्ड 1 का कैलकुलेशन के लिए वी विल इग्नोर बॉन्ड 2 3, फॉर बॉन्ड 2 वी विल इग्नोर बॉन्ड 1 बॉन्ड 3, फॉर बॉन्ड 3 वी विल इग्नोर बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड। फाइन। सबसे पहला सर यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, 50। कैन आई राइट एफ वी इज 50 नाउ? सोच के देखो, 0 1, 1 साल का बॉन्ड है। मैंने बोला बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 पे ध्यान नहीं देना प्लीज, हाँ। बॉन्ड 1, सर यहाँ पे वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ईयर में क्या आ रहा है मेरे को, 50 लिखा मैंने। इज इट फाइन? ओके। एन क्या लिखूं, 1 की मेच्योरिटी क्या 1 है। आई बाई वाई क्या है इस बार, 6। सिपिटी सिपिटी पी करना मत, रुक जाओ पहले, रुक जाओ देखो, ठीक है। पीवी आएगा, जो आएगा उसको अपने एसटीओ 1 में सेव कर देंगे, एसटीओ 1 में। फिर ये वाला सेकेंड ईयर वाला बॉन्ड, यहाँ भी सोचो, 0 2 ईयर का, देखो 50 मिलेगा। देखो वैल्यू यहाँ पे निकालना है आज के दिन। यहाँ पे क्या, एफ वी एन क्या 2, आई बाई वाई क्या है इस बार, देखो स्पॉट रेट 7, सीपीटी पीवी जो आएगा उसको एसटीओ 2 में डाल देंगे, एसटीओ 2 में। थर्ड वाला बॉन्ड, थर्ड वाला बॉन्ड 0 3। बट इस बार थर्ड वाले बॉन्ड में क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ 50 या 1050, 1050। तो थर्ड थर्ड वाला बॉन्ड 1050, फ्यूचर वैल्यू विल बी 1050। एन क्या 3, आई बाई वाई क्या 8, 30 जो आएगा उसको एसटीओ 3 में। फिर तीनों बॉन्ड का आरसीएल 1 प्लस आरसीएल 2 प्लस आरसीएल 3 तीनों ऐड कर देंगे तो सर बॉन्ड का प्राइस आ जाएगा। अरे अल्टीमेटली आपने क्या किया, ईयर का बॉन्ड को पहले आपने ब्रेक कर दिया 3 बॉन्ड्स में, 3 ZCB बॉन्ड में, फिर अलग अलग प्राइस निकाला, तीनों को ऐड कर दिया, ओवरऑल बॉन्ड का वैल्यू निकल जाएगा। फाइन, समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सेकंड क्लियर वर्क कर लो पहले। सेकंड क्लियर टीवीएम सी 50 पीएमटी, सॉरी 50 पीवी। अच्छा पीएमटी आएगा क्या यहाँ पे, पीएमटी नहीं आएगा, ये पीएमटी कुछ नहीं है, इट्स ZCB ना, जीरो कूपन बॉन्ड में तो कोई पीएमटी होता नहीं है, देयर इज नो एनविटी। 50 पीवी, सॉरी 50 एफवी 1 एन 6 आई बाई वाई सिपिटी पीवी, दिस इज कमिंग 47.17 अप्रोक्सीमेटली। और माइनस में आ रहा होगा, माइनस में तो बटन प्रेस करो, प्लस माइनस, प्लस माइनस बटन प्रेस करो तो प्लस हो गया। STO 1 सेव करो, STO 1। ये करने के बाद आपको STO 1 बटन प्रेस करना है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला STO 1 प्रेस करके बाहर आ जाओ, CC। नेक्स्ट 50 FV 2 N 7 I बाई वाई सिपिटी PV 43.67 नेगेटिव आ रहा है, क्या करना है, अब प्लस माइनस बटन प्रेस करके STO 2, प्लस माइनस STO 2, फिर CC बाहर आ जाओ। फिर थर्ड वाला, इस बार FV ध्यान से 1050, 1050 FV 3N 8 I बाई वाई सिपिटी PV, it is coming 833.52, 833.52, right? Obviously this is coming again negative, you have to press plus minus, then STO 3, STO, then RCL 1 plus RCL 2 plus RCL 3। लेट्स चेक कितना आएगा, RCL 1 plus RCL 2 plus RCL 3, it is coming 924.365, 366 rather, 366, is that fine? 924.366, this is the price, ये हो गया प्राइस। समझ में आया आपको कैसे किया? वापस से दिखा देता हूँ सर। फ्यूचर वैल्यू था 1000, मेच्योरिटी था 3 इयर्स, कूपन रेट था 5%, और अभी तक अपने को वाईटीएम दिया हुआ रहता था तो वी यूज टू डायरेक्टली कैलकुलेट, बट इंस्टेड ऑफ वाईटीएम वी आर हैविंग स्पॉट रेट 6 7 8। अपने क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड को सेपरेट ट्रीट करेंगे, एक एक कैश फ्लो को सेपरेट ट्रीट करके उसका सेपरेट डिस्काउंट रेट से करेंगे। सर फर्स्ट वाला का 50 को 6%, सेकेंड वाला 50 का 7%, थर्ड वाला 1050 का, राइट। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक्स डाल के यू विल गेट दी 924.3। दिस इज द प्राइस ऑफ द, दिस इज द प्राइस। हे सर आपने एक लाइन लिखा था यहाँ पे, YTM इज द वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट स्पॉट रेट्स। का मतलब सर ये जो स्पॉट रेट्स है 6 7 8 उसका वेटेड एवरेज YTM होगा, सर चेक करवा दीजिए। YTM इज
वेटेड एवरेज ऑफ स्पॉट रेट। मैं क्या करूंगा, एक सिंगल वाईटीएम निकालना है। जो अभी तक करते थे अपने पास एक सिंगल वाईटीएम होता था सर, प्राइस दिया हुआ इस बार, प्राइस वी हैव एफवी वी हैव 1000, वी हैव पीएमटी 50 5% एंड वी हैव 3 सीपीटी आई बाई वाई। और आई बाई वाई जो आएगा ना, देखना जो ये है ना लास्ट वाला 8 के आसपास आएगा, 8 के आसपास, 8 से कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, मे बी 7.95 7.90 मे बी आसपास, ठीक है, कम आएगा, लेकिन कम आएगा। लॉजिक बताऊंगा क्यों, पहले कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद लॉजिक। सर फ्यूचर वैल्यू 1000, पीवी अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, नेगेटिव 924.366 एन 3 पीएमटी 50 5% था ना, सीपीटी आई बाई वाई, कंप्यूट आई बाई वाई, प्लीज फाइंड आउट। क्लियर टीवीएम कर लेना, सेकेंड क्लियर टीवीएम 1000 एफवी 924.366 नेगेटिव पीवी 3 एन 50 पीएमटी कंप्यूट आई बाई वाई 7.93 है। सर आप तो बोले भी थे 7.9 7.95 के आसपास आएगा, 8 से कम आएगा। सर आप क्या घर से लर्न करके आए थे सब? नहीं भाई, ऐसे लर्न करेगा तब तो हो गया 7.93। सर 8 से कम है, यस। सर S3 से कम है, यस। देखो S3 के आसपास है, मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू S3, इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू, बट वाई लेस देन 8। सर आपको कैसे पहले पता था 8 से कम है? ये लॉजिक बताइए आप। 8% से कैसे आपको पहले पता था कि 7 पॉइंट मतलब 7.9 या 7.95 जो भी आसपास आने वाला है या कम आने वाला है, वाई नॉट 8 के ज्यादा? लॉजिक सुनना सर, ये जो 7.93 है ये वेटेड एवरेज किसका है? 6 7 8 का। सर किसके पास में आ रहा है, 6 के पास या 7 के पास या 8 के पास? ठीक से सुनना सर, जो वाईटीएम आया 7.93 कौन से रेट के एकदम पास में है? किसके पास में सर? 8 के पास में। इज इट फाइन? 8 के पास है ना 7.93, इसका मतलब सर 8 का वेट ज्यादा है, यस 8 का वेट ज्यादा है, 8 का वेट ज्यादा है। लॉजिक सुनो सर, 6 7 8 के में से 7.93 जो वाईटीएम आया, इट इज क्लोजेस्ट टू व्हाट 8। सर व्हाई इट इज क्लोज टू 8? बिकॉज सर वेट ऑफ 8 इज हाई, वेट ऑफ 8 इज हाई। S3 का वेट ज्यादा है वाईटीएम के अंदर, वाईटीएम का कैलकुलेशन में 8 का वेट ज्यादा है। सर कैसे? सर कौन सा कैश फ्लो सबसे ज्यादा आ रहा है? 50 50,000 50। कौन से ईयर में कैश फ्लो, बड़ा कैश फ्लो, मैक्सिमम कैश फ्लो किस में आ रहा है? थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर का वेट ज्यादा, दैट इज द लॉजिक। थर्ड ईयर का वेट ज्यादा ना सर, जिस ईयर में पैसा ज्यादा आएगा ना, जिस ईयर में कैश फ्लो ज्यादा आएगा, जो वाईटीएम होगा ना उस ईयर का स्पॉट रेट के पास में आ जाएगा। सर वापस से, तो जिस ईयर में कैश फ्लो बड़ा अमाउंट आएगा, यहाँ पे आ रहा है ना बड़ा अमाउंट 1000, अरे हर साल 50 50 तो आ रहा था, थर्ड ईयर में यू आर गेटिंग फेस वैल्यू ऑल्सो, मैक्सिमम कैश फ्लो यू आर गेटिंग इन थर्ड ईयर। दैट इज वाई जो वाईटीएम होगा दैट विल बी क्लोज टू स्पॉट रेट, दैट विल बी क्लोज टू स्पॉट रेट। सर वाई नॉट इक्वल टू स्पॉट रेट? बना सकता था सर, स्पॉट रेट के बराबर ही हो जाता, 8% हो जाता, या 8% से ज्यादा हो जाता, 8% से ज्यादा हो जाता या 8% आ जाता। सर कम क्यों आया? कम इसीलिए आया बिकॉज वी हैव 50 50 ऑल्सो ना। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी तो वेट है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी तो वेट है, और वेट क्या कम है? 50 इज लेस देन 1050। सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो कैश फ्लो कम है, तो सर वो क्या किया, 8% अगर वाईटीएम आता उसका वेट्स को कम कर दिया बिकॉज ऑफ 50 50, कैश फ्लो कम है, दैट इज वाई सर 8 या 8 से ज्यादा नहीं आएगा, 8 से कम आएगा, 8 से कम आएगा। लॉजिक इज फाइन, समझ में आया? सर एक बार वापस से फटाफट से रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दे रहा हूँ। सर जो वाईटीएम आपने निकाला 7.93, दैट इज लेस देन S3 विच इज द हाईएस्ट रेट। क्यों? क्योंकि सर सबसे पहला वो 8 के आसपास है, रीजन उस थर्ड ईयर में मैक्सिमम कैश फ्लो आ रहा है, थर्ड ईयर में मैक्सिमम कैश फ्लो आ रहा है, दैट इज वाई जो वाईटीएम 7.93 होगा ना उसका वेट थर्ड ईयर वाला कैश फ्लो में ज्यादा होगा, ठीक है, दैट इज वाई 7.93 8 के आसपास है। सर वाई नॉट 8 एंड 8 के अबव? रीजन सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो कैश फ्लो कम है ना, एंड वाईटीएम तो वेटेड एवरेज होता है, it is not only 8 का वेट, it is not only थर्ड ईयर का वेट, it has a weight of 1 and 2, and 1 and 2 का वेट क्या कम है, दैट इज अ वेटेड एवरेज क्या किया, कम कर दिया। फाइन सर 8 के एकदम पास में नहीं आया, 8 से कम कर दिया बिकॉज ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। परफेक्ट, लॉजिक समझ में आ गया? सही है, लिख दूं एक बार यहाँ पे कंक्लूजन।
YTM is weighted average of spot rate where YTM is tilted towards towards spot rate which is having higher cash flow. Is having higher cash flow. ठीक है, जो YTM है सर वो स्पॉट रेट के पास में आएगा, स्पॉट रेट की तरफ टिल्ट होगा विच इज हैविंग हायर कैश फ्लो. यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ इस सम का सो दैट यू विल बी एबल टू लिंक. जो YTM है 7.93 is tilted towards spot rate which is having higher cash flow. Year 3 1050 spot rate क्या, since spot rate for other years are low, ये 6 और 7 था ना, 6 और 7 तक कम था, since spot rate for others are low, therefore YTM will be less than what spot rate. इस सम्स के रेफरेंस में लिखा है. दैट फाइन. अरे 5 ईयर का सम हो सकता है, 10 ईयर का सम हो सकता है. इस सम के रेफरेंस में कंक्लूजन. सर YTM क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है ऑफ स्पॉट रेट वेयर YTM इज tilted towards the spot rate which is having cash flow, is having. बिना आधा खा जाता हूँ, दे रहता हूँ उसके बाद लिखना भूल जाता हूँ. which is having cash flow. The spot rate for other years are low, therefore YTM क्या होगा? It will be less than spot. परफेक्ट. बताओ कंफर्टेबल यहाँ तक समझ में तो आ गया. आई होप अब ये थ्योरी आपको थ्योरी नहीं लगेगा. स्पॉट रेट इज द डिस्काउंट रेट फॉर सिंगल कैश फ्लो. एक एक अपने ले रहे थे. इट इज एक्चुअली YTM ऑफ ZCB. यस, YTM ही तो था ZCB का. YTM of ZCB. Okay, sir. Second bullet, YTM is the single rate to discount the bond, whereas cash flow for each year, can be discounted at different rate. That is what spot rate. अलग-अलग spot. And YTM is the weighted average of. ये तो तुम भूलेगा नहीं अब. तो अच्छे से सम्स के थ्रू भी समझ में. Pfizer का सम करते हैं. Valuing a bond using spot rates. Given the following spot rates, calculate the value of a 3 year 5% annual. अरे बाप रे, सेम ही ले लिया क्या? 5% ले लिया, ठीक है, बट स्पॉट रेट अलग अलग है, बच गए. 3 year 5% एनुअल कूपन बॉन्ड, स्पॉट रेट्स 3%, 4%, 5%. ये अपने को क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है. तो फेस वैल्यू कुछ बोला नहीं है, 100 ले लिया, ठीक है. आंसर मैच कराने के लिए 100 ले लेते हैं, ठीक है, डोंट वरी. सर एग्जाम में कैसे करेंगे? अरे एग्जाम में आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन नंबर ABC. अगर 900 के टर्म्स में तो फेस वैल्यू 1000, और अगर जो प्राइस है वो 990, 95, 101 के आसपास है, मतलब फेस वैल्यू क्या 100 लेना. आई होप कॉमन सेंस वर्क करेगा. ये समझ में आया? सर ऑप्शंस में चेक कर लेंगे, 900 या 1100 है तो ऑब्वियसली विल हैव टू टेक 1000 एज द फेस वैल्यू. 90 या 101, 102 है तो ऑब्वियसली 100 लेना है. सर क्या करना है? 5% है, 1000 फेस वैल्यू, तो प्राइस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्पॉट रेट. व्हाट इज द स्पॉट रेट? 3%, 1.03 टू द पावर 1 प्लस सेकंड वाला 50 डिवाइडेड बाई 1.04 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड ईयर 1050 डिवाइडेड बाई 1.05 का होल. फिर फाइन. बट अपने ऐसे सॉल्व करेंगे नहीं. ऐसे करने के लिए तुम कर सकता है, यू कैन डू, बट बहुत टाइम लगेगा. बेस्ट है FVP करो, इजी हो जाएगा. यू कैन ऐसे भी आप कर सकते हो मैनुअली. 50 डिवाइडेड बाई 1.03, 50 डिवाइडेड बाई 1.04 का होल स्क्वायर, 1050 डिवाइडेड बाई 1.05 का होल क्यूब. दैट वे यू कैन ऑल्सो डू. बट यहाँ पे इजी रहेगा, PVFE करो, फटाफट कैलकुलेशन होगा. इसको एक सिंगल बॉन्ड, दिस इज सेकंड बॉन्ड, दिस इज थर्ड बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड. FV 50, N1, I/Y 3, CPT. यहाँ पे सेम FV 50, N क्या 2, I/Y 4, CPT. FV
1050 एन 3 आई बाई वाई 345 सीपीटी पीवी। अब याद है ना, STO1 STO2 STO3 सेव करना है प्लस माइनस करके, फिर RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 करिए प्लीज। सेकेंड क्लियर वर्क कर लेना, सेकेंड क्लियर वर्क 50 FV। वेट वेट वेट, मैंने क्या किया यहाँ पे 1000 मान लिया क्या, 1000 मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं है, 1000 से कर लेता, डोंट वरी, 1000 से करेंगे, जो प्राइस आएगा डिवाइड बाई 10 कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है? जैसे सर ये लोग 100 लिया एग्जाम्पल में, क्या फर्क पड़ता है, अपने 1000 से कर लेते, जो प्राइस आएगा वो 900 या 1100 आएगा, डिवाइड बाई 10 कर लेंगे तो कम हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 50 FV 1N 3 I बाई वाई सीपीटी पीवी 48.54 प्लस माइनस STO1। नेक्स्ट 50 FV 2N 4 I बाई वाई सीपीटी पीवी 46.2278 46.23 STO2 प्लस माइनस करके STO2। नेक्स्ट 1050 FV 3N 5 I बाई वाई सीपीटी पीवी 907.03 प्लस माइनस STO3, फिर RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3, यार आपका नाइसिस 1001.80, ठीक है। ये लोग आया होगा 101.80, 101.80 आ जाएगा, यही पूछा था आपसे। अच्छा ये लोग YTM भी निकाला है, चलिए एक बार कर लेते, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, एग्जाम में जरूरत नहीं है, अगर जब तक नहीं बोला तो मत करना, ये एक्स्ट्रा चीज कर, तो ये लोग नीचे कवर किया तो एक बार प्रैक्टिस कर ले। आई बाय वाई निकालना, बिकॉज YTM इज अ सिंगल रेट। अच्छा बिफोर वी कंक्लूड, सॉरी बिफोर वी कैलकुलेट, पहले कंक्लूड कर ले, सर किसके आसपास आएगा, 3 4 या 5, 5 के आसपास, 5 से ज्यादा, 5 या 5 से कम, 5 से कम, 5 से कम, सबसे पहला 5 के आसपास, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कैश फ्लो वही है 1050, तो 5 के आसपास आएगा। सर वाई इट विल बी लेस, बिकॉज वी हैव अ वेट ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 का भी तो वेट है ना, 50-50 कम है, तो 5 से कम आने वाला। इज इट फाइन? YTM FV 1000 EV negative 1001.80 N 3 EMT 3 CPT I in clear work 1000 FV 1001.8 negative PV 3 N 3 PMT CPT I by 4.93 4.9, which is what, close to S3 के आसपास आएगा, ठीक है, कंफर्टेबल 493। स्पॉट कप के लिए बोला है बट अभी नहीं करेंगे स्पॉट कप, ठीक है, तो अलग से अपने पहले मेरे को सारा कैलकुलेशन बताने दो, बाद अपने कहो। चलिए तो आज अपने एलिवेस नंबर 1 कवर किया, मेरे को एक बार क्लास बंद करना है यहाँ पे, टुडे वी विल स्टॉप दी क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने फॉरवर्ड रेट्स, स्पॉट रेट्स, फॉरवर्ड रेट कैसे कंप्यूट होता है स्पॉट रेट से, पार रेट्स वगैरह सारा कैलकुलेशन करें, फिर उसके में नेक्स्ट में उसके बाद अपने क्वेरी वाला पोर्शन, नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा वो और ज्यादा कैलकुलेशन ओरिएंटेड होने वाला है, तो आप प्लीज एक बार इसको पूरा रिव्यू कर लेना, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट्स।